वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोग हमारे साथ हैं ट्रेवलॉग सीरीज़ एपिसोड 3 पार्ट 1 में। और हम जा रहे हैं आज सक्खर से कलर कहार। कलर कहार के ट्रिप को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम आपके साथ खंडुआ झील को शेयर करेंगे और सेकंड पार्ट में कटास राज टेम्पल्स एंड सॉल्ट माइन विजिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्खर में नाइट स्टे करने के बाद हमने सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे होटल से चेकआउट किया। और हमने सिटी से ही फ्यूल टैंक रिफिल करवा लिया था और अब हम जा रहे हैं सिटी से बाहर। और ये देखें, ये है सारा सक्खर बैराज। और ये सक्खर टोल प्लाजा जिसे क्रॉस करके हम शहर से आउट होकर मोटरवे पे वापस आ गए थे। सक्खर से निकलने के बाद सबसे पहले हमने नाश्ता किया और नाश्ते के लिए हमने प्याला रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया। और नाश्ते के बाद हमने फिर से सफ़र का आगाज़ शुरू किया। और ये रोहड़ी इंटरचेंज, यहाँ से हमने मोटरवे को ज्वाइन कर लिया जो सक्खर मुल्तान मोटरवे है M5। बहुत खूबसूरत मोटरवे बना हुआ है, दोनों तरफ ग्रीनरी है, सीनरीज हैं और वेदर अगर प्लेजेंट हो तो क्या ही बात है। यूजुअली हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज तो हम कलर कहार को बाईपास कर देते हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले ही कलर कहार आता है और हम लोग उसे बाईपास करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज आने का और आप लोगों के पास अपनी कन्वेंस है तो आप अपने विजिट में कलर कहार को लाजमी शामिल करें और तकरीबन 1 से 2 दिन का यहाँ पर स्टे ज़रूर रखें। यहाँ पर बहुत सारी प्लेसेस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। तो जी हम तकरीबन मगरिब के बाद कलर कहार पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने TTCP रिजॉर्ट में अपना बुकिंग करवाई थी। मोटरवे पे सफ़र के दौरान ही हमने यहाँ पर बुकिंग ऑनलाइन करवा ली थी। और ये देखें, बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत नाइस बना हुआ था, नीट एंड क्लीन था, अच्छे रूम्स थे और बाहर का व्यू तो देखिए क्या ही कहना है। और जी कलर कहार की फेमस लेक जो है ये हमारे सामने है। और जी यहाँ से नाश्ता करने के बाद हमने स्टार्ट किया अपना ट्रैवल और आज हम सबसे पहले जा रहे हैं सिवैक लेक, जिसे खंडुआ झील भी कहा जाता है।
खंडवा झील तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट मराहिल से गुजरना होगा। लाइक आपने अपनी कन्वेंस से आना है, उसके बाद आपने जीप हायर करनी है, उसके बाद आपने हाइकिंग करनी है और तब आप कहीं जाके इस झील तक पहुंच पाएंगे। और ये हाइट भी खंडवा झील ही जा रही थी, तो हमने इसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये एक गलत ट्रैक पे चली गई थी और इसके साथ साथ हम भी गलत चले गए। खैर फिर हम रिवर्स होके दोबारा आए और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। पूरा रास्ता पथरीला है और ये बना हुआ नहीं है और यहाँ पर ये एक ही बाबा जी थे जो गाड़ियाँ रोक रोक के कह रहे थे कि आगे पानी का कोई सिस्टम नहीं है पीने का, तो अगर आपके पास पीने का पानी मौजूद नहीं है तो आप अपने साथ ले आएँ। तो यहाँ पहुँच के हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने यहाँ पर जीप राइड के लिए बार्गेनिंग की। यहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे इनके चार्जेस हाई होते हैं, सो हमने 1200 रुपये पे किए थे राइड के लिए। और राइड लेने के बाद हमने ये लाइफ जैकेट्स यहीं से हायर करनी थी। और ये ट्रैक देखें आप, ये जीप ट्रैक है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। ट्रैक आप देखें बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, मोस्टली जो लड़के आते हैं वो जीप हायर नहीं करते और वो ट्रैकिंग करते हुए आ रहे होते हैं, तो वो ऊपर नीचे रास्तों पे पैदल चल के झील तक पहुंचते हैं, लेकिन उसमें तकरीबन उनको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और जीप राइड से हम तकरीबन 20 मिनट्स में नीचे पहुँच गए थे, लेकिन नीचे पहुँच के हमें भी हाइकिंग करनी थी क्योंकि आगे जाके जीप का रास्ता भी नहीं है। और ये हाइकिंग तकरीबन 15 से 20 मिनट की थी। और जी ये देखें, यहाँ से हमारी हाइकिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जाते वक्त हमें डाउनवर्ड जाना था इसलिए हाइकिंग मुश्किल नहीं लगी, लेकिन वापसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। एक तो चढ़ाई की तरफ आना था और दूसरा ये कि बारिश की वजह से ऊपर चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो आपने आते हुए 2 बातों का खास ख्याल रखना है कि आपके पास पानी होना चाहिए और आपने शूज़ कंफर्टेबल पहने हुए हों। और विदाउट जॉगर्स यहाँ पे चलना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है, इसलिए आप लोग कवर्ड शूज़ पहन के आएँ। और यहाँ पर बच्चे थक गए थे तो थोड़ी देर रेस्ट भी किया। और ये इतना ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमें झील के कुछ आसार नज़र आने लगे। और ये देखिए, यहाँ पे भी लाइफ जैकेट्स अवेलेबल थी, लेकिन रेट्स आप यहाँ से लें या ऊपर से लें दोनों के सेम हैं। और माशाल्लाह यहाँ पहुँच के इतनी खूबसूरत झील देखने को मिली कि हम यकीन करें इस झील पे पहुँचने के बाद जितनी हाइकिंग से थकावट हो गई थी, जीप राइड से थकावट हो गई थी, वो सब ख़त्म हो गई। बहुत खूबसूरत झील है ये। और जब हम यहाँ पहुँचे तो आसमान बिल्कुल साफ़ था, कोई बारिश के आसार नहीं थे।
लोग प्लान कर रहे हैं ट्रिप का और अगर आप लोगों के पास अपनी कन्वेंस है तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप इस झील तक सफ़र कर सकते हैं और इसको विज़िट कर सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो अपने ट्रिप में कलर कहार को ज़रूर शामिल रखें और कम से कम 1 से 2 दिन आप यहाँ के रखें। कलर कहार में बहुत सारी जगहें हैं जो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बच्चों के साथ बच्चों को घुमा सकते हैं। और ये देखें यहीं पे बारिश का मौसम होना शुरू हो गया था और आस्ते आस्ते फुहार पड़ना शुरू हो गई थी। और थोड़ी ही देर में बारिश तेज हो गई थी जनाब। इतनी बारिश हो गई थी और मज़ीद बादल आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि नज़र आती हैं। और ये देखें यहाँ पर ये कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे और फाइनली एक मछली पकड़ने में वो लोग कामयाब हो गए थे। और जनाब ये हमारा वापसी का सफ़र जीप से शुरू हो गया और जो लोग पैदल सफ़र करके आए थे वो पैदल ही जा रहे थे और उनके लिए भी जाना थोड़ा सा मुश्किल था और वो लोगों से लिफ्ट ले रहे थे। और ये देखें यहाँ से जितना नीचे हम आए थे हम इसी तरह से अब ऊपर जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कलर कहार कितना खूबसूरत, कितना ग्रीन है और ये रेस्टिंग एरिया बना हुआ था और झील इससे कहीं ज़्यादा नीचे मौजूद है। इस झील से फ्री होने के बाद हमारा प्लान था कि हम कटास राज टेम्पल्स और सॉल्ट माइंस को विजिट करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अगर आपको पाकिस्तान घूमने और खूबसूरत सीनरीज देखने का शौक है तो हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।